अंकल प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहती। देखो ताया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही हो। फिर तुम मुझे कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ताया मेरी बात तो सुनो, एक मर्तबा मेरी तरफ देखो तो सही। अंकल प्लीज आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे मत रोको ताया, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। प्लीज एक बार। नो अंकल, मैं आपसे कोई बात नहीं करती। तेते आपसे प्यार नहीं करती। आप तेते को जाने दो। तेते को आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे आपसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं। मुझे जाने दो आप। ते तुम्हें पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ वो तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो तुम मुझे जानती ही हो बेबी डॉल कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इसलिए चुपचाप से मेरी बात मान लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। छोड़ दीजिए अंकल, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी और तेते को आपकी कोई भी बात नहीं माननी। तेते को जाने दो, तेते आपसे नहीं बात करेगी। देखो ताए, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। पहले तुमने ही मुझे खुद के करीब खींचा था और अब जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। तुम मुझे नहीं रोक सकती। दिस इज माई ऑर्डर, ओके? तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। आई समझ? वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट दूंगा। बस ताए, बहुत हो गया। तैयार होकर नीचे आ जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। जल्दी। इतना कहकर जेके वहां से चले जाते हैं और ते बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जंगल, ते कहाँ पर है? वो कब से मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। वो कहाँ पर है? वो अपने रूम में है। और कहाँ होगी? और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? देखो जंकुक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो जानते हो मैं पहले ही गलती कर चुका हूँ। फिर अब क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं दोबारा वही मिस्टेक नहीं करना चाहता। तुम तो जानते ही हो कि ते कितनी इनोसेंट और क्यूट है। तुम जानते हो ना? और तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। प्लीज इस मर्तबा से माफ कर दो। ये सब करना ठीक नहीं है। मिस्टर किम नामजून, जंको कभी गलती नहीं करता। और आप एक बात कान खोलकर समझ लीजिए, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें आपकी और उस लड़की की दोनों की भलाई है। सो आप इस बात के बीच में ना ही आए तो ही बेहतर होगा। और आप तो जानते ही हो कि जंको एक बार किसी चीज के लिए इरादा कर ले तो वो कभी पीछे नहीं हटता। सो आप बेहतर होगा आपके लिए कि आप उसे जल्दी ही रेडी कर दो। मेरे ख्याल से आप नहीं चाहोगे कि कुछ भी गलत हो यहाँ पर। रोजी, जल्दी से ताई मैम को तैयार करके नीचे लेकर आओ और उसे ब्रेकफास्ट भी करवाओ। यस सर, मैं अभी ताई मैम को तैयार करके और ब्रेकफास्ट करवा कर नीचे लेकर आती हूँ। प्लीज ताई मैम, आप ये ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैम, ऐसे तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। प्लीज जाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मेरी पास से चली जाओ और दोबारा मेरे पास कभी मत आना। जाओ यहाँ से। प्लीज ताई मैम, आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। जंकुक सर ने मुझसे कहा था कि आपको ब्रेकफास्ट करवा दूं, फिर भी आप गुस्सा कर रही हैं। प्लीज आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तो सर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। प्लीज मैम। ताई गुस्से से ब्रेकफास्ट को नीचे फेंक देती है। आई एम सॉरी किम नामजून सर, वो मैम ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। सर, मैंने मैम से कहा भी कि प्लीज मैम आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जैकुक सर ने कहा है, पर मैम ने मेरी बात नहीं सुनी और ब्रेकफास्ट को भी जमीन पर फेंक दिया और डोर को बंद कर दिया। मैंने उनसे बहुत कहा पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। कोई बात नहीं रोज, मैं तेरे को ब्रेकफास्ट करवा दूंगा। तुम जाओ और अपना काम करो। कोई बात नहीं।
और ये लड़की कभी किसी की बात क्यों नहीं सुनती? बेटी किसकी है? मेरी ही तो है। फिर बात कैसे सुनेगी? मुझ पर ही तो गई है। तेते, क्या हुआ है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और रोजा ने बताया कि तुमने ब्रेकफास्ट को भी नीचे फेंक दिया। क्या हुआ है तेते? मेरी बात तो सुनो। क्या तुम अपने डैड की बात भी नहीं सुनोगी? क्यों नहीं मेरी बात को सुन रही हो? एक बार मेरी तरफ देखो तो सही प्लीज। आप मेरे डैड नहीं हो और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो और आप मुझसे प्यार नहीं करते। तेते तेते रो रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। आप सिर्फ उसकी बात मानते हो और उसी से प्यार करते हो। आई एम सॉरी ते, बट मैं चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप उसे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करने देते। और आपने क्या किया? आपने उसे हाँ कह दिया। डैड, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और ये शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। देखो ते बेटा, तुम तो जानती हो कि जंकुक कैसा है और उसकी गुस्से की आदत बहुत ही बुरी है। और तुम तो जानती हो कि वो किसी की बात नहीं सुनता। प्लीज दे बेटा, जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। प्लीज तुम एक बार उसके बारे में सोच कर तो देखो। डैड, आप मुझे सब कुछ कह सकते हो बट आप उसे बुढ़े को लड़का मत कहो। वो वो एक घटिया इंसान है, खड़ूस अंकल। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो प्लीज तुम एक बार इस शादी के लिए हाँ कर दो। तुम जानती हो कि मैं काफी प्रेशर में हूँ, तो मुझे जंकुक की बात माननी ही होगी। प्लीज बेटा, अपने डैड के लिए एक बार उसे हाँ कर दो प्लीज। इसके बाद ताई जंकुक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देती है। ये है मिस्टर किम नामजून, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। और इनकी दो बेटियां हैं, जिमिन और ते। जिमिन मैरिड है और किम नामजून अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ते सबसे ज्यादा उन्हें प्यारी है। और मिस्टर किम नामजून त्यों की सब बातें मान लेते हैं। और ये है ते। ते की एज की बात करें तो ते 18 years ओल्ड है। ये कभी गुस्से में होती है तो कभी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और हैप्पी और कभी बहुत ही ज्यादा नॉटी। और ते कॉलेज स्टूडेंट है। फिलहाल उसकी पढ़ाई चल रही है बट उसकी शादी होने वाली है जेके के। ते, आज तुझे कॉलेज आने में बहुत लेट नहीं हो गया? मतलब तो इतनी लेट क्यों आई है? तुझे पता है ना प्रोफेसर कितना गुस्सा करते हैं हम पर। फिर वो कहेंगे कि तू लेट हो गई और तेरी वजह से मैं भी लेट हो गई। अच्छा बताना जरा, तू आज इतनी खुश क्यों है वैसे? जी मैम, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तुझे पता है आज मैं डेट पर जाने वाली हूँ। सच में, मैं आज डेट पर जाने वाली हूँ, इस बात का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। और रियली ताई, ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशन। वैसे तू किसके साथ जाने वाली है? कौन है वो जिसके साथ तू डेट पर जाने वाली है? वो लड़का जो काय है ना हमारी क्लास में, मैं उसके साथ ही डेट पर जाने वाली हूँ। बट ताई, यहाँ तक मुझे पता है तो किसी और को पसंद करती है ना, तो फिर तू काय के साथ क्यों डेट पर जा रही है? हाँ जमीन, मैं जानती हूँ बट अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ और किसी और को पसंद करती हूँ। सो अब मैं उसे भूल चुकी हूँ। मैंने फैसला किया कि अब मैं आगे बढ़ूंगी अपनी लाइफ में जैसे वो बढ़ गया। देख वो सब छोड़, आज रात को घर में पार्टी है। तेरे शुगा भैया ने कहा था कि मैं तुझे स्पेशल इनवाइट करूं, तो तू अच्छा सा तैयार होकर आज पार्टी में ज़रूर आना। और हो सकता है कि वहाँ पर तुझे कोई स्पेशल मिल जाए। वो सब तो ठीक है जमीन, लेकिन अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या मैं काय को भी अपने साथ ला सकती हूँ, अगर तुझे बुरा ना लगे? हाँ ठीक है ताई, ये कोई पूछने की बात है?
तो जिसे चाहे उसे अपने साथ लेकर आना। और शुगर ने ये भी कहा था कि तो बहुत ही अच्छा तैयार होकर आना। अंकल, आप कैसे हो? और आने में इतना लेट क्यों हो गया? थोड़ा जल्दी आ जाते। आई एम सॉरी शुगर बेटा, दरअसल आने में इतना लेट हो गया। उसकी वजह तय है, तुम्हें तो पता है कि ये लड़की किसी की बात नहीं सुनती और तैयार होने में इतनी देर लगा दी। अंकल कोई बात नहीं, बट ते कहाँ पर है फिलहाल? क्या वो पार्टी में अभी तक नहीं पहुंची? वो मेरे साथ ही आई थी, पता नहीं अब ये कहाँ चली गई। ये लड़की कभी किसी की बात नहीं सुनती और नहीं रह सकती किसी एक भी जगह पर। मैं परेशान हो गया। हेलो शुगर, आने में थोड़ा लेट हो गया ना? मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया शायद। थोड़ा नहीं जंकुक, बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है शायद तुम्हें। देखो तो सही क्या टाइम हो रहा है। हाँ शुगर, तो क्या अब मुझे सॉरी बोलना होगा तुमसे? नहीं अंकल, सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। मैं आपको लेने भी नहीं आ पाया और आप वैसे ही आ गए। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं शुगर, मैं तुम्हारी ये गलती भी माफ कर दूंगा। अंकल वैसे आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही, क्या वो आपके साथ नहीं आई? वो दरअसल मेरे साथ नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहां पर ही रुक गई। मैंने उसे फोर्स नहीं किया। ओह आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं शुगर, बट किम नमजून नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ पर हैं? और काफी देर होने वाली, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आए? ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना भी किया था ना ये सब करने के लिए, पर तुम फिर भी। डैड, आप कभी भी मुझे जीने नहीं दोगे। मुझे तो नहीं लगता। मुझे अभी ड्रिंक करनी है और आप मुझे नहीं रोक सकते। आई समझ? बेटा ते, अभी तुम्हारी एज नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम पी लेना जो भी पीना हुआ। पर चलो अभी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है जल्दी से। डैड, कौन है वो जिससे मिलवाने के लिए आप मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हो और आप इतने एक्साइटेड हो? बेटा ते, तुम उसे जानती हो और तुम्हें वो अच्छे से याद भी होगा, है ना? जंकुक, ये है ते। तुम्हें कुछ याद है इसके बारे में कि ये कौन है? शायद ही तुम्हें इसके बारे में कुछ याद होगा। जंकुक ते की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और ते की तरफ ही देखने लगता है। हेलो, आप कैसे हो जंकुक? ते, ये कौन सा तरीका है अपने अंकल से बात करने का? हाँ, वो तुम्हारे अंकल हैं और तुम उन्हें उनके नेम से बुला रही हो। तुम्हें उन्हें उनके नेम से नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें उनकी। कोई बात नहीं नमजन, तुम ते को मत डांटो, वो अभी बहुत छोटी है, लाइक लिटिल डॉल। ते, तुम कैसी हो? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताए, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। बट तुम बहुत बदल गई हो। पहले तुम बहुत ही क्यूट थी, बट अब तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और बहुत ही ज्यादा। और आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? नहीं, वो नहीं आई बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो वहां पर ही रुक गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, बट तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर आ गई काय। ये मेरे अंकल हैं, मिस्टर जियान जंकुक। और अंकल मिलिए आप इनसे, ये हैं मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर काय। और ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये बहुत ही रिच हैं। नाइस टू मीट यू अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ काय। बाय द वे, तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? तुम्हारी और मेरी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं और ताय एक ही कॉलेज में हैं और एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। ते मेरी ही क्लास में है और हमारी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और आप ते के अंकल हैं तो मेरे भी अंकल ही हुए ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
और ते की एज 18 है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे बीच। फिर ते जंको की तरफ देखकर काई को वहां से लेकर चली जाती है। जेके अंकल प्लीज आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप इतने टाइम के बाद आए हैं और फिर भी मेरे साथ मेरे घर पर नहीं चल रहे। आप तो मेरी वेडिंग पर भी नहीं आए थे। प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना। क्या आप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर सकते? प्लीज एक बार चलिए ना, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी और शुगर भी तो है। नहीं जिमिन, मुझे किम मैंशन ही जाना है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई बात नहीं अंकल, आप मैंशन पर ही चले जाइए। मैं जिमिन को संभाल लूँगा। आप अपना ख्याल रखना। ओके बाय शुगर, तुम भी अपना ख्याल रखना। क्या हुआ जंकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर पर क्यों? क्या मैं इस घर में नहीं आ सकता? क्या कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, मुझे इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी। और फिर इसके बाद जेके फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं अपने रूम में और फ्रेश होकर बेड पर लेट जाते हैं और कुछ सोचते हैं। डैड, आप ये क्या कर रहे हो? आप किचन में क्या कर रहे हो? और आज आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैं आपका वेट कर रही थी, फिर भी आप मुझे लेने नहीं आए। आई एम सो सॉरी अंकल, मुझे लगा मेरे डैड हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई एम सो सॉरी ताई बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं आज बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हें लेने ही नहीं आ पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं नमजन, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद से मैं ते को ले आया करूँगा। थैंक यू सो मच जंकुक, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। और ते बेटा, तुम जंकुक को बिल्कुल भी परेशान मत करना। और जंकुक, तुम अपना ध्यान रखना। ये बहुत ही ज़्यादा नोटी है और तुम इसका ध्यान रखना। जंकुक, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की देखी है और तुम मुझे जानते भी हो जंकुक, वो लड़की लीसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। देखो जंकुक, मैं जानता हूँ कि शायद तुम किसी और को पसंद करते हो, पर तुम तो जानते ही हो कि हम लीसा को मना नहीं कर सकते बिकॉज वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। और अगर मैं उसे मना करूँगा तो वो सोचेगी कि उसकी डैड और मॉम के जाने के बाद हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तो प्लीज़ तुम उससे शादी कर लो। भाई, मैं ते से प्यार करता हूँ और ते के अलावा मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहती। देखो जंकुक, तुम तो जानते हो कि लिसा अडॉप्टेड है और अब उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे ही शादी करेगी। प्लीज तुम मेरी बात मान लो। और वैसे भी ते अभी बहुत छोटी है, वो 14 इयर्स ओल्ड है और तुम 28 ईयर। तुम दोनों का एज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। प्लीज़ तुम लीसा से शादी कर लो और उसे भूल जाओ। वैसे भी अभी तो बहुत छोटी है, तो वो तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं रखेगी। मिस्टर किम नामजन की बात सुनने के बाद जेके को बहुत ही बैड फील होता है, बट जेके को ये शादी करनी ही पड़ती है। फिर जेके और लिसा की वेडिंग हो जाती है। फिर नाइट में जेके अपने रूम से ते के रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद फिर जेके रूम में आने के बाद देखते हैं कि ते सो रही है और उसके पास आते हैं और
जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि जंगकुक ने लिसा को डाइवोर्स देकर वो ताई के पास वापस आ गया। पहले वो थोड़ा गुस्सा थी इसलिए, बट अब उसने जंगकुक को माफ़ कर दिया और अब उन दोनों की शादी हो गई। और आर्मीज़, आपको आज का शूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और प्लीज़ आर्मीज़, अगर इसमें मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, वरना आप लोग मेरे लिए ढेर सारे कमेंट लिखो और बहुत सारे लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि मुझे सपोर्ट करो आर्मीज़, ताकि यूट्यूब मुझे रीच दे। ओके आर्मीज़, नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर बनाने की कोशिश करूँगी, तो आप सब लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कर देना और मुझे कमेंट्स ज़रूर कर देना कि आपको कैसी लगी।